आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस जीपीटी के बारे में। जी हाँ, दिस इज़ चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई फॉर फाइनेंस स्पेसिफिकली। ये एक कस्टम ट्रेंड मॉडल है एंड ओपन सोर्स मॉडल है जो कि रिवोल्यूशनाइज करना चाहता है फाइनेंस इंडस्ट्री को। जो कोर कॉमन जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो जनरल पर्पस टास्क के लिए काफ़ी अच्छे हैं या जनरल डेटा सेट पे ट्रेन किए गए हैं, लेकिन ये मॉडल जो है ये फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा डीप में समझेंगे कि ये मॉडल क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है अगर आप अपना फाइनेंस एरिया में, अगर आप फाइनेंस में कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करना चाहते हैं। तो सो दिस इज़ द वेबसाइट, इट्स कॉल्ड FinGPT एंड ये इसका लोगो भी है अच्छा सा, बहुत सुंदर है एंड ये एक ओपन सोर्स मॉडल है फॉर ओपन फाइनेंस। आप AI फॉर फाइनेंस फाउंडेशन FinGPT, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो FinGPT है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, फाइनेंस काफ़ी डायनामिक होता है एंड बहुत रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने क्या किया है, ब्लूमबर्ग ने एक मॉडल रीट्रेन अपना किया है जो पेड है, आई थिंक फ्रीली अवेलेबल नहीं है, और ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है फाइनेंस को। तो ये एक 50 बिलियन पैरामीटर का लैंग्वेज मॉडल है और ये काफ़ी सारे फाइनेंशियल डेटा के अराउंड दे सकता है, सेंटिमेंट्स दे सकता है टेक्स्ट का, कीपिंग फाइनेंस डोमेन इन द सेंटर। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोपराइटरी मॉडल है। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने FinGPT बनाया जो कि डेमोक्रेटाइज करता है जीपीटी मॉडल्स को, डेमोक्रेटाइज करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। और इसके पीछे जो की टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं RLHF, विच इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। तो ये ब्लूमबर्ग जीपीटी में नहीं है। इसके साथ साथ इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये जो टेक्निक है RLHF, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को एनेबल करता है कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी कैप्चर कर पाए। जैसे कि अगर आपका कोई पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर आपकी इन्वेस्टिंग हैबिट्स हैं, तो ये उसको भी फैक्टर कर सकता है, जो कि चैट जीपीटी और GPT-4 में स्पेसिफिकली दिखता है, लेकिन ब्लूमबर्ग वाले में नहीं है जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है। और इसका कुछ डेमोज है जो इन्होंने शेयर किया हुआ है यहाँ पे। डेमो से पहले एक बार आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। तो ये एक जनरल पर्पस आर्किटेक्चर है FinGPT का। आर्किटेक्चर का मतलब सिंपल सा डिज़ाइन है, सिस्टम कैसे बना हुआ है। तो 3-4 लेयर्स में बटा हुआ है। नीचे से चलते हैं, नीचे में सबसे डेटा सोर्सेस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये डिफरेंट डेटा सोर्सेस को पिक कर सकता है। ये या तो आपके न्यूज़ डेटा सेट से पिक कर सकता है, सोशल मीडिया से पिक कर सकता है, फाइलिंग्स डेटा उठा सकता है, NASDAQ हो गया, NYSE हो गया, या जो भी आप मार्केट में हैं, और ट्रेंड्स का डेटा, गूगल ट्रेंड, सीकिंग अल्फा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके ऊपर डेटा इंजीनियरिंग है जो कि डेटा क्लीनिंग, टोकनाइजेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन। अगर आप डेटा साइंस डोमेन से हैं तो आपको पता होगा ये डेटा इंजीनियरिंग ऑपरेशंस क्या होता है। और इसके ऊपर LLMs हैं जो कि डिफरेंट LLM APIs को यूज़ कर सकता है, GPT को कर सकता है, लामा को कर सकता है, पाम को कर सकता है एक्सेट्रा। और उसके अलावा कुछ ट्रेनेबल मॉडल्स हैं जैसे कि लामा है, चैट GLM है, और जो भी कुछ और ट्रांसफॉर्मर मॉडल है जैसे रोबोटा है, बर्ट है एक्सेट्रा। या फिर कुछ फाइन ट्यून भी कर सकता है कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल्स को। एंड इन सब को यूज़ करके आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो कि फाइनेंस डोमेन में टारगेट कर सकता है। ESG स्कोरिंग पे कर सकते हैं, लो कोड सिस्टम बना सकते हैं, फोरकास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग है, फ्रॉड डिटेक्शन है, बहुत सारे यूज़ केसेस बन सकते हैं इसको यूज़ करके। तो ये एक अच्छा सेटअप है जो कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। अगर आप डेवलपर हैं या फाइनेंस में कुछ बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कीजिए। अब हम इसके कुछ डेमोज पे जाएंगे, डेमो पे देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। मैं बहुत ज़्यादा कोड इन डेप्थ में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, बट एक हिस्ट्री के हिसाब से देख लें तो ये बहुत ही रिसेंटली अपडेट हुआ है। 4 अगस्त को अपडेट हुआ है, 20 दिन पहले। और इन्होंने अपने बेंचमार्क्स रिजल्ट्स भी दे दिए हैं, बेंचमार्क कितना अच्छा है, क्या है, कितना टाइम लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा नीचे में 1-2 इन्होंने और भी कॉन्वर्सेशंस डाली है FinGPT और FinNLP के बारे में, जो कि पूरा होल स्टैक के बारे में बात करता है कि अलग अलग लेयर्स जिसके बारे में अभी टच किया, और AI फॉर फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो AI फॉर फाइनेंस आजकल काफ़ी पॉपुलर है। आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। एंड बाय द वे, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक दबा का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स हैं जो काफ़ी अपडेट हुए हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। आई थिंक GPT वर्जन 3 को लेके देखते हैं, और 3 वीक्स
वीक्स पुराना है तो सही है। तो FinGPT V3 are LLMs fine tuned with LoRa method on news and sentiment analysis data set which achieves best scores for most। तो अगर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस का टास्क करना है तो ये काफ़ी अच्छा है उस पर्पस के लिए। तो आप जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पास ट्विटर का फीड है या फिर आप किसी भी टाइप का स्टॉक स्पेसिफिक सेंटिमेंट जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। बट आपको डेटा सोर्सेज या क्रॉलर्स उसके फिगर आउट करने पड़ेंगे कि उस बैंक का कैसा चल रहा है या उस टिकर का क्या चल रहा है मार्केट में। तो इन्होंने मॉडल को जो ट्राई किया है यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है। ट्रांसफॉर्मर्स से ऑटो मॉडल टोकनाइजर लीजिए, पेफ्ट से पेफ्ट मॉडल लीजिए और बेस मॉडल को लोड कर लीजिए। यही वाला मॉडल है ChatGLM6B जिसका नाम है, और आई थिंक आपको मॉडल इन्हीं में से किसी एक फाइल्स में मिल जाएगा, मैं लिंक में डाल दूँगा। इसकी आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने मॉडल्स का इंस्टेंस किया है और उसका प्रॉम्प्ट डाला है, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, सेंटिमेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल है, न्यूज़ का सेंटिमेंट अकॉर्डिंग द कंपनी मून रशिया वगैरह वगैरह का कुछ टेक्स्ट डाला है और उसका सेंटिमेंट निकालने का कोशिश किया है और उसको फिर बेंचमार्क किया है इन्होंने अलग अलग सिनेरियोज पे। तो कुछ नंबर्स हैं जो कि स्टैंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ पे 3.1 जो इनका है, 8.55 है जो कि काफ़ी अच्छा है ब्लूमबर्ग जीपीटी से भी। ये बेंचमार्क रिजल्ट्स हैं। जो ये बोल्ड में है इनका बेस्ट स्कोर है और आई थिंक X_, ये कुछ समझना पड़ेगा इसको कैसे डिटेल में जाते हैं, बट ये बेंचमार्किंग एसेंशियली। इसके अलावा इन्होंने मल्टीपल एनालिसिस बेंचमार्क्स के बारे में बात की है, जो कि एक फाइनेंशियल फ्रेज है, ट्विटर फाइनेंशियल सेंटिमेंट है, जीपीटी इंस्ट्रक्शंस के साथ है। अब अगर आप इसको कस्टम से ट्रेन करना चाहते हैं या खुद भी ट्रेन करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बट आप इसको थोड़ा लिमिटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में अगर चलाएं तो 8-बिट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में चलाएं तो चल जाएगा, या इंटीजर 4 में चलाएं तो चल जाएगा। इससे क्या होता है कि प्रिसिजन कम हो जाती है तो मॉडल ट्रेन होने में हेल्प कर जाता है। डेटा सेट्स यूजुअली काफ़ी बड़े होते हैं और नीचे में मॉडल सेटिंग के बारे में बात की गई है, तो इसको भी अब पढ़ के थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप डेटा साइंस डोमेन से हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो दिस इज़ FinGPT फॉर यू, जो कि AI फॉर फाइनेंस ग्रुप ने निकाला है, और इसका एक डिस्कॉर्ड ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप बस यहाँ पे जाके चैट कर सकते हैं, विच आई हैव नॉट डन टिल नाउ। आई डोंट यूज़ डिस्कॉर्ड मच, बट यहाँ पे काफ़ी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं तो इट्स इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक यहाँ पे बहुत जनरल पर्पस कॉन्वर्सेशंस हैं, लोग गिटहब में इश्यूज डाल रहे हैं, बट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, या तो कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जिनका मैं पार्ट नहीं हूँ। बट हाँ, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कम्युनिटी काफ़ी इंटरैक्टिव है, कंट्रीब्यूटर्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं है बट ये स्टार्ट ही हुआ है प्रोजेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय बाय।